नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट क्लास चल रही है, लगातार चल रही है। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी इमारस के लिए भी यह क्लास है और बीपीएससी के लिए भी क्लास है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। और आज का जो लेक्चर वीडियो है यह छठवां लेक्चर वीडियो है, क्षमा करिएगा, छठवां लेक्चर वीडियो है। और हम क्लास 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री में कंप्लीट करा रहा हूं, क्लास 11th की चैप्टर वाइज। और एक बात और आप लोग को बता दूं, जो भी लोग बीपीएससी या ये हमारा टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में कंप्लीट तैयारी आपकी होगी। और जो भी लोग इच्छुक हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, मैसेज कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपका पूरा कक्षा 6 से लेकर 12 तक, क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी आपको मिलेगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और कंप्लीट लेक्चर्स वीडियो मिलेगा आप लोग को, अच्छे तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, और बीपीएससी जूनियर के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए यूजीसी नेट का संपूर्ण सामग्री आप लोग को इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री एनसीईआरटी बेस क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। देखिए, क्लास 11th का यह चैप्टर है, एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। इस्लाम का उदय और विस्तार। देखिए, इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में जो मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम की स्थापना की थी, इस्लाम मजहब की स्थापना की थी, उसके उदय को, उसके संघर्षों को, और फिर बाद में इस्लाम की जो विशेषता है, बाकी जो भी किस तरह से खलीफा का शासन आया, किस तरह से इस्लाम के बाद अलग अलग खलीफा हुए, अबू बकर हुए, उमर हुए। ठीक है, इस तरह से अलग अलग खलीफा जो हुए, ठीक, उस्मान हुए, अली हुए, ये सब क्या थे, खलीफा थे। तो उनका जो शासन पद्धति और किस तरह से इस्लाम बाकी अरब देशों में फैला, बाकी मध्य एशिया में फैला, इसका पूरी जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगी। और ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा और ये पूरा नोट्स आपको दूंगा। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास में आपको पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा। एक एक चैप्टर का बेहतरीन जबरदस्त रामबाण नोट्स मिलेगा। ये सभी एनसीईआरटी के नोट्स हैं। और यह भी आपको बता दूं, अगर बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप लोगों ने फॉलो किया है, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स वीडियो पर भरोसा किया है, उसका कोर्स लिया है, उसको अच्छे से देखा है, एक एक नोट्स को, एक एक मटेरियल को, तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। और 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा, 100% बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी में आप लोग को आपको बता दूं, इसी कोर्स में 799 रुपए के कोर्स में आपको मैं जीके भी कंप्लीट कराऊंगा, जीके भी कंप्लीट कराऊंगा। 11,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ में आपको जीके वाला दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं बिहार जीके भी आपका कंप्लीट कराऊंगा, बिहार जीके भी आपका कंप्लीट कराऊंगा, पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो यह बात आप जानना है। आइए शुरुआत करता हूं। तो इस्लाम का उदय और विस्तार इस चैप्टर का नाम है। देखिए, इस्लाम का उदय और विस्तार, इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या है। सबसे पहले तो आप लोग यह देखना है कि अगर आप कोई भी कुछ भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो भाई वह जानकारी मिल कहां से रही है, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यह भी हो सकता है। ठीक है, तो इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या हैं, कैसे हम इस्लाम के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो इतिवृत्त, जीवन चरित्र, जो भी अबू बकर थे, उमर थे, इस्लाम थे, या पैगंबर मोहम्मद थे, या बाकी जो भी खलीफा या इस्लाम के जो भी जानकार थे, पुराने लोग जो भी थे, तो उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी। ठीक है, जीवन चरित्र से, फिर पैगंबर के कथन और कार्यों के अभिलेख से इस्लाम की जानकारी प्राप्त होती है। कुरान के बारे में जो टीकाएं लिखी गई हैं, जो जानकारियां लिखी गई हैं, उससे इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है। फिर प्राचीन इमारतें, जो इस्लामिक इमारतें हैं प्राचीन, ठीक है, उसके बारे में शिलालेखों से, मुद्राओं से, हालांकि शिलालेख हैं बहुत कम हैं, और मुद्राएं से भी जानकारी मिलती है, और प्राचीन इमारतों से भी जानकारी मिलती है। तो ये सभी क्या है, जानकारी के स्रोत हैं। और किसी भी इतिहास के लिए ये सब जानकारी के स्रोत ही होते हैं। ठीक है, शिलालेख, मुद्राएं, इमारतें, जीवन चरित्र क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है। यहाँ मैं ऐसे नाम मोबाइल नंबर लिख दिया हूँ ताकि आप लोग नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी के नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं बीपीएससी के लिए ही है, लेकिन मैं बीपीएससी के लिए सीरियस होकर यह सब चीजें मैं आप लोग को दे रहा हूँ।
मुस्लिम समाज की शुरुआत, ये जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम धर्म है, इसकी शुरुआत के बारे में बताया गया है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मुस्लिम समाज की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे इस मजहब की स्थापना हुई। तो आज से 1400 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। आपको पता है 570 ईस्वी में किसका जन्म हुआ था? मोहम्मद का जन्म 570 में हुआ था, मोहम्मद शाह का जन्म। तो वही है, 8 से 1400 साल पहले इस समाज की स्थापना हुई थी, मुस्लिम समाज की स्थापना हुई थी। इसका मूल क्षेत्र कहाँ था? इसका मूल क्षेत्र मिस्र से अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र है। मतलब जैसे इस्लाम की स्थापना हुई, उसके बाद जो खलीफा का शासन आया, तो पैगंबर के समय में तो कम इस्लाम की उन्नति हुई, विकास हुआ, लेकिन पैगंबर के बाद जैसे खलीफा हुए और तलवार के बल पर, जो भी हो, जैसे भी हो, उसे या फिर अपने मजहब का प्रचार करके या लोगों को मोटिवेट करके या फिर लोग प्रभावित होकर इस्लाम अपनाए और काफी बड़े क्षेत्र पर इस्लाम का विजय पताका फहराता गया। तो मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र इसमें शामिल था। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान से तो गजनी गौरी आक्रमण किए, ठीक है। तो मिस्र से लेकर अफगानिस्तान तक का विशाल क्षेत्र इसमें शामिल था। इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया गया है। तो इस्लाम का प्रयोग इसी क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। अरबी समाज और उनकी जीवन शैली। तो अरबी समाज और उनकी जीवन शैली मतलब जिस कबीले से, जिस जगह से पैगंबर आते थे, वहां पर कैसा समाज था भाई। जिस समाज से पैगंबर स्वयं आते थे, नबी आते थे, नबी कहा जाता है, और समाज के लोग नबी कहते हैं उनको, पैगंबर को। तो जिस समाज से पैगंबर आते थे, तो वह समाज कैसा था और उनकी जीवन शैली कैसी थी, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो अरब के जो लोग थे कबीलों में बटे हुए थे। देखिए, अरब के जो लोग थे ना, पर पैगंबर की इस्लाम की स्थापना से पहले जो अरबी लोग थे वह कई कबीलों में बटे हुए थे, कई जातियां थी। जातियां समझ लीजिए, कबीले का मतलब जातियां, अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे, कई कबीले में बटे हुए थे, और यह खाना बदोश थे। ध्यान रखिएगा, अरब के लोग थे वह कई कबीलों में बटे हुए थे और वह खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब होता क्या है, पहले बात आप जान लीजिए, क्या होता है खाना बदोश का मतलब, आप क्या समझते हैं? मैं आज आपको बता रहा हूं। खाना बदोश का मतलब यह मत समझिए गरीब से मतलब नहीं है। खाना बदोश का मतलब वह ऐसे समुदाय से होता है जो एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रहता है। वह कमाता है, खाता है, आज यहाँ कल वहां है ठिकाना, वह है खाना बदोश। और आमतौर पर खाना बदोश वह लोग होते थे जो पशुचारण करते थे, पशु पालते थे, ठीक है। मतलब कि ऐसे आज भी कई सारे समुदाय हैं जो खाना बदोश की तरह रहना पसंद करते हैं। वही आज यहाँ कमा लिए, कल वहां कमा लिए, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो यह लोगों की इच्छा पर भी, जैसे यह इच्छा पर भी निर्भर करता है किसी की खाना बदोश रहना, ठीक है। जो अस्थायी रूप से किसी कहीं नहीं रहता है, जीवन यापन करने के लिए 2-4 महीना यहाँ रह लिया, साल 2 साल उधर रह लिया, फिर ऐसे करके रहने लगता है, तो उसे खाना बदोश कहते हैं। तो अरब के लोग कई कबीलों में बटे हुए थे और खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। आमतौर पर ऊंट, बकरी आदि यह पालते थे, ठीक है। ऊंट बहुत ज्यादा पालते थे, ठीक है। इस्लाम के उदय से पहले, अब देखिए, जब इस्लाम का उदय अरब में नहीं हुआ था, अरब में इस्लाम नहीं आया था, तब अरबियों का भाई जीवन शैली कैसी थी, ये सोचने वाली बात है। आपको एक हकीकत बताऊं, सच्चाई बताऊं, जब इस्लाम नहीं आया था अरब में, तो अरबी लोग, आज जो काबा में लोग हज करने जाते हैं, आपको पता है काबा में जो लोग हज करने जाते हैं, जो मुस्लिम, काबा तब भी था, काबा में तब भी भीड़ लगती थी जब इस्लाम नहीं था। एनसीईआरटी की बुक में है, देखिएगा, और बुक में भी है और सच्चाई है। ऐसी बात नहीं कि इस्लाम की स्थापना हुई तब वह काबा चर्चित हो गया। काबा तब भी था और तब भी भीड़ लगती थी, तब भी लोग उसकी यात्रा करते थे, धार्मिक यात्रा करते थे काबा की, जब इस्लाम नहीं था तब भी वहां के अरब के जो भी कबीले थे। लेकिन काबा में देवी देवताओं की पूजा होती थी, काबा में देवी देवताओं की पूजा होती थी। लेकिन बाद में इस्लाम की स्थापना हुई तो उस काबा पर क्या है, किसका नियंत्रण हो गया, क्या बोलते हैं, पैगंबर का या पैगंबर के अनुयायियों का नियंत्रण हो गया। और उसके बाद उसने उसे अपनी शैली में उसे बनाया, मतलब कि देवी देवताओं या बूत, उसमें कहा गया बूत रखे जाते थे। बूत का मतलब क्या, मूर्तियां रखी जाती थी काबा में और उसकी पूजा होती थी, ठीक है। तो ऐसे होता था। तो देखिए, इस्लाम के उदय से पहले 7वीं सदी में अरब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से काफी पिछड़ा था, ठीक है।
अब पिछड़ा था कि नहीं था, मतलब एनसीईआरटी के बुक के अनुसार बता रहा हूँ, मतलब सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा था। राजनीतिक रूप से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस्लाम का प्रचार नहीं करना था, इस्लाम नहीं था, इसलिए इस्लाम के प्रचार नहीं करना था, इसीलिए वो लोग अटैक नहीं करते थे, आक्रमण नहीं करते थे। आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमजोर था और धार्मिक रूप से भी पिछड़ा था, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। जितने भी कबीले होते थे, अलग अलग कबीले में पूरा का पूरा अरब समाज बटा हुआ था और जितने भी कबीले थे उनका अलग अलग देवता शामिल होता था। मक्का में स्थित काबा, अभी मैं यही बात मैं आप लोग बता रहा हूँ, मक्का में जो काबा होता था ना, वो मुख्य धर्मस्थल था, उस समय भी धर्मस्थल था। लोग सोचते हैं भैया अब इस्लाम के बाद आया है काबा, ऐसी बात नहीं है। काबा उस समय में भी धर्मस्थल था। अरबी समाज, अरब के लोग, पूरा अरब के लोग वहां यात्रा करने जाते थे भाई, उसे हिजरा कहा जाता था, आज भी हिजरा कहा जाता है शायद, लेकिन वो लोग यात्रा करते थे, धार्मिक यात्रा करते थे काबा में, और वहां देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। सच्चाई है। सच्चाई क्या है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब काबा का तभी मान सम्मान था, लोग यात्रा करते थे। ठीक है, मुख्य धर्मस्थल था जिसे सभी लोग पवित्र मानते थे और आज भी पवित्र मानते हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग शैली में। आज मूर्तियों की पूजा नहीं होती, मूर्तियों का विरोध होता है, जबकि वहां पर मूर्तियां रखी जाती थी, मूर्तियां होती थी। ठीक है, प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था और हर कबीले के क्या होते थे, एक प्रधान होते थे, शेख होते थे, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी कबीले में कोई अच्छा समाज है, अच्छा परिवार है, तो उस कबीले का शेख बन जाता था। तो पारिवारिक संबंधों के आधार पर भी बनते थे, लेकिन कभी कभी ज्यादातर व्यक्तिगत साहस के बल पर, बुद्धिमत्ता और उदारता के बल पर भी लोग अपने कबीले का शेख बन जाते थे। ठीक है, उनका खाद्यान्न मुख्यतः खजूर था। किसका? अरबी लोगों का। अरबी लोगों का मुख्य खाद्यान्न खजूर था। अरे भाई, खजूर अब भी है, अब भी अरबी लोगों का जो खाद्यान्न है, मुख्य खाद्यान्न है, खजूर ही है। खजूर वहां ज्यादा उगता है, ज्यादा पैदा होता है अरब में। ठीक है, और खजूर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और उससे खून बढ़ता है। खजूर से आपको बता दूं, खजूर बहुत मीठा होता है, उससे खून बढ़ता है। अगर खून की कमी है तो खजूर खाया करिए, 4 से 5 खजूर खाएंगे ना, जबरदस्त एनर्जी आपके पास आएगी पर डे। ठीक है, वहां के कुछ लोग शहरों में बस गए थे, अरब के कुछ लोग शहरों में बस गए थे और व्यापार एवं खेती का काम करते थे। देखिए, अरब में कुछ था नहीं, सच्चाई है। आज तेल पेट्रोलियम निकल गया तो अरब के लोग धनवान थे, और बहुत पहले क्या बोलते हैं, अरब में कुछ था नहीं। तो अरब के लोगों के पास एक, देखिए, जहां कुछ नहीं रहता है ना, वहां के लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं। प्रकृति जहां कुछ देती नहीं है, वहां के लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और बहुत कुछ कर गुजरते हैं। ध्यान रखिएगा, मैदानी क्षेत्र के लोग अक्सर थोड़े बहुत कम साहसी होते हैं। मैं कम साहसी बात करूंगा। जहां प्रकृति ने सब कुछ दे दिया है, जहां नदियां दिया है, झरना दिया है, उपजाऊ मिट्टी दिया है, प्रकृति से संघर्ष जहां नहीं करना है लोगों को, जैसे गंगा के विशाल मैदान में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को सब कुछ मिलता है भाई। कोई उनका जैसे ऐसा नहीं है कि कोई भूकंप देखे हों, ज्वालामुखी देखे हों, सूखा देखे हों, ठीक है, रेगिस्तान देखे हों, तो इससे इस बाढ़ आपदा से भी थोड़ा कम बचे रहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर पैदावार होती है मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, लेकिन आप सोचिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में, या जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से ही ले लीजिए, राजस्थान के लोग वीर होते हैं, साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रकृति से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, पर प्रकृति ने उन्हें बहुत कुछ दिया नहीं है, लेकिन जितना दिया है उसका सम्मान वो करते हैं, अपने मातृभूमि के प्रति रहते हैं। और वो देखिए, जहां कुछ नहीं है, मान लीजिए जहां पैदावार नहीं होता है, अनाज का पैदावार नहीं होता है, वहां लोग क्या हो जाते हैं, व्यापारी बन जाते हैं। तो अरबी क्या थे? अरबी कुशल व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम। अब समय है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में देखना है। पैगंबर मोहम्मद 610 में, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। देखिए, पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है, 632 में इनकी मृत्यु होती है। 570 में जन्म और 632 में मृत्यु। देखिए, 570 में जब इनका जन्म होता है, इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। यहां पर मैं लिखा नहीं हूं, बता दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। और मां का नाम क्या था इनके? अमीना। ठीक है, 570 में इनका जन्म होता है, 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो जन्म होता है, फिर 610 ईस्वी, 600 देखिए कुछ तिथियां हैं, कुछ ऐसे सन हैं जो इस्लाम में इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 570 में जन्म होता है,
610 इंपॉर्टेंट है, 622 इंपॉर्टेंट है, 632 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 610 में हीरा नामक पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। हीरा नामक पहाड़ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति मतलब भगवान बुद्ध या महावीर की तरह अनमोल ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब ये है कि इनको हीरा नामक पहाड़ था, वहां पर इनको यह जानकारी मिली, जो भी हो जानकारी मिली कि इस्लाम है और इसका प्रचार होना चाहिए। ठीक है, और इनका 610 में हीरा नामक पहाड़ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर 612 में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक इन्होंने घोषित किया। सबसे पहले 612 में इन्होंने बताया कि मैं ही पैगंबर हूं और आखिरी पैगंबर हूं, मुझे अल्लाह ने भेजा है। 612 में। ठीक है, 622, अब देखिए 622 में यह क्या करते हैं। 622 में पैगंबर और उनके अनुयायी, भाई 612 में जब यह अपने आप को संदेशवाहक घोषित कर देते हैं, अपने आप को पैगंबर बना देते हैं 612 में, तो उसके बाद क्या होता है, 600 बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बन जाएंगे। बहुत सारे लोग इनके अनुयायी, आज भी तो बहुत सारे लोग अगर कुछ कहते हैं भाई बहुत सारे लोग उसे फॉलो करते हैं ना, तो उस समय इनका नाम था पैगंबर का। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग इनके अनुयायी बन गए, इन्होंने अपने आप को पैगंबर घोषित किया। ठीक है, लोग इनके फॉलो करने लगे। फिर 622 में पैगंबर और उनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों का विरोध झेलना पड़ा। अब मक्का में ही रहकर अपने आप को पैगंबर घोषित करेंगे, वहां कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो, अब इस्लाम की शिक्षा क्या है, इस्लाम की शिक्षा है कि आप बुतों की पूजा नहीं करेंगे, आप मूर्तियों का पूजा नहीं करेंगे, और बहुत सारी मनाही है इस्लाम में। ठीक है, और पैगंबर भी यही जो चीज मना करते थे, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पैगंबर के कथनों की आलोचना करते थे, उनका विरोध करते थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मक्का के जो भी लोग समृद्ध लोग थे, जो लोग पावरफुल लोग थे, जो मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है, जो इस पैगंबर के कथनों पर को फॉलो नहीं करते थे, उन्होंने क्या किया, पैगंबर और उनके अनुयायियों का जबरदस्त विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया। ठीक है, और उनके जबरदस्त विरोध करने के कारण क्या हुआ, पैगंबर और उनके अनुयायी मक्का छोड़कर कहां चले गए, मदीना चले गए। तो पैगंबर और उनके अनुयायी क्या करते हैं, मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। मक्का छोड़कर कहां चले गए, मदीना चले गए। तो यह क्या है, 622 ईस्वी में पैगंबर और उनके अनुयायी मक्का के समृद्ध लोगों से परेशान होकर मक्का छोड़कर वह मदीना चले जाते हैं। तो मक्का से मदीना तक पैगंबर और उनके अनुयायी चले गए। तो यह मक्का से मदीना तक जो पैगंबर और उनके अनुयायी चले गए, तो इस यात्रा को क्या कहा गया, हिजरा कहा गया, हिजरा कहा गया। 622 में यह घटना हुआ था। ठीक है, इसीलिए मक्का से मदीना तक की यात्रा जो भी रहता है वो करता है, मतलब जो भी इस्लाम में जाता है तो वो हज करता है, तो मक्का और मदीना जाता है। ठीक है, इसे ही हिजरा कहा गया इस्लामी इतिहास में। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि हिजरा का मतलब क्या है, तो हिजरा का मतलब यही जानिएगा, मक्का से मदीना तक की यात्रा जो 622 में पैगंबर और उनके अनुयायियों ने की थी। 622 में ही, अब देखिए 622 में तो यात्रा हुआ, हिजरा हुआ। अब 622 में ही मुस्लिम कैलेंडर जारी होता है, हिजरी सन का प्रारंभ। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ, 622 में। देखिए 622 ईस्वी से माना जाता है, हिजरी कैलेंडर का जो प्रारंभ है वो 622 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कुछ बाद में होगा, लेकिन इसकी जो शुरुआत है 622 ईस्वी में माना जाता है। मतलब कि 10 साल 12 साल बाद जब इसका हिजरी कैलेंडर शुरुआत हुआ तो 622 से ही माना गया। ठीक है, 622 से हिजरी सन का प्रारंभ है। पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीला के थे, जैसा कि मैं शुरुआती समय में ही बताया हूं कि अरब समाज के लोग जो लोग थे वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले का अपना प्रधान होता था जिसे शेख कहा जाता था, जो पावरफुल होता था, उदार होता था। ठीक है, जो अच्छे समाज का होता था वह अपने अच्छे परिवार का होता था, वह अपने समाज का शेख बन जाता था। तो पैगंबर मोहम्मद जो थे किस कबीले के थे, कुरैश कबीले के थे, जो मक्का में रहता था। ये कुरैश कबीला कहाँ रहता था, मक्का में रहता था, इस कबीले के थे। वहां के मुख्य धर्मस्थल काबा पर उनका नियंत्रण था। ठीक है, कुरैश कबीले का किसका नियंत्रण था, धर्मस्थल काबा पर ही उनका नियंत्रण होता था। पैगंबर ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। अब देखिए मक्का से जब भगा दिया गया, मक्का से मदीना चले आए हिजरा करने, तो उन्होंने क्या किया, मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, अपने को पावरफुल बनाया। अब मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी बन गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया अपने आप को,
वहां पर अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाई, लोगों से प्रचार करवाया, ठीक है, एक शासन तंत्र स्थापित किया, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी बन गई तथा मक्का क्या होगा, मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। अच्छा, जो काबा लोग जो लोग हज करने जाते हैं कहाँ जाते हैं, काबा कहाँ है, काबा मक्का में, एक मदीना में है, ध्यान रखिएगा, काबा जो है मक्का में है, ठीक है। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इसके अधीन आ गया, किसके, पैगंबर के, क्योंकि मदीना क्या थी, इस्लामी राज की प्रशासनिक राजधानी थी, और थोड़े ही समय में क्या हुआ, अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन आ गया। मतलब इनके पैगंबर ने, उनके अनुयायियों ने बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव छोड़ा और उनको क्या है, अपना मुरीद बना लिया, ठीक है, इनके प्रभाव में आ गया बड़ा भूभाग इसी इस्लामी राज्य की। कोई टेक्निकल मिस्टेक है, रुकिएगा। अब इबादत की सरल विधियां, मतलब मुस्लिम समाज में, अरे भाई कोई भी समाज होता है, जैसे हिंदू समाज में क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो मुस्लिम समाज में भी अल्लाह को याद करते हैं सब ना। तो इबादत की सरल विधियां क्या है, मतलब मुस्लिम समाज में भगवान को, मतलब अल्लाह को कैसे याद किया जाता है, इबादत की सरल विधि क्या है, इबादत की विधि क्या है। तो एक विधि है सलत, एक विधि है सलत, सलत कहा जाता है। सलत का मतलब क्या होता है, सलत, देखिए नमाज मुस्लिम समाज में क्या है, 5 वक्त का नमाज पढ़ा जाता है। सलत का मतलब दैनिक प्रार्थना से है, मतलब है दैनिक प्रार्थना, सलत, ठीक है, सलत का मतलब दैनिक प्रार्थना, मतलब अल्लाह को याद रखना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, 5 वक्त का नमाज, मतलब एक जो जरूरी है भाई, हर मुस्लिमों के लिए जरूरी है कि वह 5 वक्त का नमाज पढ़ें। 5, अच्छा ये 5 वक्त का नमाज दिन और रात दोनों सबको मिलाकर है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, नमाज जब भी पढ़ेंगे तो दिन में पढ़ेंगे। तो ये 5 वक्त का नमाज हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह 5 वक्त का नमाज पढ़े दिन में, ठीक है। अब ये क्या है, नैतिक सिद्धांत क्या है मुस्लिम समाज में, खैरात बांटना। खैरात का मतलब क्या है, दान देना। और खैरात कितना बांटा जाता है मुस्लिम समाज में है कि 40वां हिस्सा, मतलब अपनी आमदनी का 40वां भाग आप खैरात देंगे। इस्लामिक जानकारी के अनुसार 40वां भाग आप खैरात देंगे, खैरात होता है। इसी खैरात को जकात कहा जाता है, जकात, ठीक है। तो खैरात बांटना इनका नैतिक सिद्धांत है। चोरी ना करना, चोरी करने की मनाही है, ठीक है। तो इनका क्या है, नैतिक सिद्धांत है। और 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए, दिन में पढ़ना चाहिए। इस्लाम के 5 स्तंभ, मतलब एक इस्लाम के मानने वाले को 5 ऐसे कार्य करने चाहिए, 5 कार्य करने चाहिए। कौन कौन से काम करना चाहिए, राइमा करना चाहिए, नमाज करना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, रोजा बिल्कुल रखना चाहिए, कब, रमजान के महीने में, जकात देना चाहिए और हज करना चाहिए। अपने जीवन में जो भी लोग सक्षम हैं, जो भी मुस्लिम सक्षम हैं, वो अपने जीवन में एक बार वह हज जरूर करें, ठीक है। ऐसा कहा गया है इसमें, मैं नहीं कहने जा रहा हूं भाई आप हज करने जाओ, ठीक है। वह इस्लाम में जो जानकारी है वह मैं बता रहा हूं कि इसमें एक बार अपने जीवन में एक बार हज करें, यह इसमें था, ठीक है। जो भी लोग सक्षम हों, ऐसा इसमें है। तो यह 5 स्तंभ है। हालांकि आवश्यकता तो यह है कि आप अपने सुविधाओं के अनुसार सारे कार्य करें। अब देखिए काबा के बारे में मैं पहले भी बता दिया हूं, लेकिन अब और अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं काबा है क्या। अच्छा, ये काबा आप लोग ने देखा ही होगा, काबा जो जहां पर हज करने जाते हैं, टीवी में देखा होगा और मोबाइल में देखा होगा। एक घनाकार ढांचा होता है, वर्गाकार ढांचा, और उसके चारों तरफ लोग घूमते हैं, टहलते हैं, भीड़ लगी रहती है। कई बार इतनी ज्यादा भगदड़ रहती है काबा में, क्योंकि उसमें जगह थोड़ी सी कम होती है, और पूरे विश्व से हर मुसलमान वहां पर, ज्यादातर मुसलमान वहां जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो बहुत लाखों की भीड़ लग जाती है। कई बार भीड़ में, भगदड़ में बहुत सारे लोग घबराहट की वजह से या जो भी हो दुर्घटना होती है, और बहुत सारे लोग अपना जान भी गंवा देते हैं। तो काबा क्या है, एक घनाकार ढांचा वाला, आप लोग देखेंगे घन के आकार का है, मतलब वर्गाकार है, ठीक है। काबा एक घनाकार ढांचा वाला अरबी समाज का धार्मिक स्थल है। इसे ही काबा कहा जाता था, इसे ही क्या कहा जाता था, काबा कहा जाता था। आज भी काबा कहा जाता है, जो कहाँ है, मक्का में स्थित था, मक्का में स्थित था। मैं था लिख दिया हूँ, आप समझिए अभी भी है, मक्का में है। काबा कहाँ है, मक्का में, मदीना में है, तो मक्का में है, ठीक है।
जिसमें बूत रखे जाते थे। अब ये बूत का मतलब क्या है? मूर्ति है। ये तो आप इतिहास पढ़ते पढ़ते आप समझ ही गए होंगे, मुझे नहीं बताना नहीं पड़ेगा बूत का मतलब क्या है। बूत का मतलब मूर्ति है। और इसीलिए तो मोहम्मद गजनवी बहुत गिरा हुआ आदमी था भाई, बहुत गंदा गिरा हुआ आदमी था। तो उसे क्या कहा जाता था? बूत सिकन कहा जाता था, मतलब बूतों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है। तो इसमें क्या, काबा में क्या रखे जाते थे? बूत रखे जाते थे, मूर्तियां रखी जाती थी। और हर वर्ष वहां के लोग इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा करते थे। ये सभी लोग क्या करते थे? वहां मूर्तियां रखी जाती थी और वहां लोग क्या करते थे? धार्मिक यात्रा करते थे। ठीक है। काबा में, काबा ऐसी पवित्र जगह थी जहां हिंसा वर्जित थी। अब बताइए, काबा में कभी भी हिंसा नहीं होता था। काबा में उस समय क्या था? हिंसा वर्जित थी, मतलब मार पीट, चोरी, हत्या, यह काबा में वर्जित था। लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वहां पर मूर्तियां रखी जाती थी और हर वर्ष लोग वहां पर जाते थे। वहां हिंसा पूरी तरह से वर्जित था। और बाद में वहां पर मतलब कि बहुत ज्यादा हिंसा हुआ। आपको पता है इस्लामिक इतिहास में वहां पर खलीफा के शासन आया, अली का कत्ल हुआ। जो नमाज़े थे, नमाज़े किसके? पैगंबर के नमाज़े थे। मोहम्मद साहब की नमाजों का ही फतिहा पढ़ पढ़कर लोगों ने कत्ल किया, खलीफाओं ने, अपने शासन स्थापना के लिए। तो आप समझ लीजिए। और वहां क्या था? इस्लाम के आने से पहले वहां पर हिंसा तक वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान करती थी। ठीक है। तो ये काबा के बारे में आप लोग को बताया हूं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। और हमारा कोर्स जरूर ले लीजिएगा। 799 रुपये का कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। और देखिए कितना बेहतरीन जबरदस्त रामबाण क्लास है। ये सारे हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद आप लोग को।